हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक्स वेयर हाउसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर कुछ व्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में एक लॉन्ग टर्म्स, पैसिव इनकम्स, रेंटल इनकम्स, फिक्स्ड गारंटेड इनकम्स के एवेन्यूज़ की तलाश में हैं, क्योंकि वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स अभी पूरे इंडिया में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। 9 से 10% का इसमें एनुअल ग्रोथ है। और ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो स्टोरेज की नीड है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी और फूड ग्रेन सेक्टर में भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पूरे स्टेट्स में, पूरे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उनका एक एक्सपेंशंस बड़े स्केल्स पे किया जा रहा है। जीएसटी की वजह से, ऑनलाइन ट्रेडिंग्स की हैबिट की वजह से स्टोरेज नीड जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके आसपास तो बढ़ती ही जा रही है, जो छोटे सिटीज़ हैं उनके आसपास भी कमर्शियल वेयर हाउसिंग की डिमांड अब बढ़ती जा रही है। हरियाणा स्टेट प्रोस्पेक्टिव को यदि हम एनालिसिस करें तो हरियाणा स्टेट में अभी हरियाणा वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसीज के प्रोविजंस अप्लीकेबल्स हैं, जिसके तहत यदि आप हरियाणा में कोई वेयर हाउसिंग एक्टिविटी लाइनअप करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25% जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है एज ए कैपिटल सब्सिडीज लाभ का प्रोविजंस लाइन अप किया हुआ है इस पॉलिसीज में। यदि आप पॉलिसीज की जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई विद करते हैं तो ये लाभ आप भी ले सकते हैं। तो हरियाणा में अगर आप वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक, आप हरियाणा स्टेट के भी हो सकते हैं, हरियाणा स्टेट से बाहर के भी हो सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शंस कंपनी हो सकती हैं, रियल एस्टेट में काम करने वाले हो सकते हैं, बिग फार्मर हो सकते हैं, या वेयर हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपका इंडस्ट्रियल यूनिट हो या इंडस्ट्रियल जो हब है वहाँ पे आपका कोई यूनिट्स हो, तो भी आप इस टाइप की जो स्टोरेज और जो कमर्शियल वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज हैं वो प्लान कर सकते हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टर्स, यदि आप इस टाइप के किसी भी थॉट प्रोसेस में अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आपको हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक कुछ की प्रोविजंस है, उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अभी पूरे हरियाणा में आप देख पाएंगे कि जो DMIIC है यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, ये भी कनेक्टेड है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो कनेक्टिंग नोड है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नांगल चौधरी तहसील से कनेक्टेड है। इसके साथ साथ आप अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये भी हरियाणा से कनेक्टेड होते हुए निकलता है और अंबाला में साहा जो है ब्लॉक को कनेक्ट करता हुआ लाइन अप होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ KMP यानी जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे है, इसका भी पूरे हरियाणा में एक गो थ्रू है, कनेक्टिविटीज है। इसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि झज्जर में जैसे रिलायंस मेट सिटी है, ये बहुत बड़ा एक हब है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ साथ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा हब है। इसी के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो जैसे हिसार में प्लानिंग्स की जा रही है कि एक पूरा डिटेल्स में IMCs डेवलप किया जाएगा जो कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, क्लस्टर होगा। इसके साथ साथ पूरे स्टेट में 15 नेशनल हाईवे हैं और 29 स्टेट हाईवे हैं जो पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी को लाइन अप करते हैं। अगर आप ये सारा जो सिनेरियो देखते हैं और इसके साथ साथ 5 ऐसे लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल्स जो मॉडल टाउनशिप हैं ये पूरे हरियाणा में डेवलप हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप हैं, HSIIDC जो डेवलप्स करती हैं। यानी अगर आप सारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हैं और इन सब को एनालिसिस करके इसमें ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं जिस पर हरियाणा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है, सब्सिडी फैसिलिटी अगर एप्लीकेबल्स होती हैं तो आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स में सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी जो करंट सिनेरियो में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसमें ब्लॉक C और D में यदि आप कोई वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है, चाहे कमर्शियल वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, यदि आप लाइन अप करते हैं तो आपको सब्सिडी लाभ देते हैं। ब्लॉक C और D की कंप्लीट जानकारी के लिए कि कौन सी लोकेशन ब्लॉक C में फॉल आउट होती है और D में फॉल आउट होती है,
इसके लिए आप KIP से कनेक्ट कर सकते हैं। सब्सिडी की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को जानने के लिए, सब्सिडी प्लानिंग्स के लिए, सब्सिडी फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशंस के लिए भी आप KIP से कनेक्ट कर सकते हैं। KIP 2008 से एज ए वेयर हाउसिंग सेक्टर में कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रहा है। आप चाहे कमर्शियल वेयर हाउसिंग कर रहे हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बेस कोई वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, जैसे कि हैफेड द्वारा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा या FCI द्वारा जो रेंटल टाइप्स के जाते हैं, टेंडर प्लॉटिंग के जाते हैं, यदि आप ऐसी फैसिलिटी भी लाइन अप कर रहे हैं या खुद के कोई गोडाउन्स बना रहे हैं, तो भी आप इसमें ये सब्सिडी लाभ का प्रोविजंस अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे सब्सिडी लाभ लें, क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, इन सब पे KIP आपको गाइड करती है, कंसल्ट करती है। तो जरूर कनेक्ट कीजिएगा KIP के साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस प्लानिंग और सब्सिडी प्लानिंग इन हरियाणा। थैंक यू।